जयराम जी को भाई लोग, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार के एक ऐसे नेता के बारे में जिन्होंने अपने एक अलग अंदाज के चलते पूरे भारत के पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा जब इंसानियत पर खतरा हो। जिनका कभी भारत के संसद में राज चलता था। आज हम डिस्क्राइब करेंगे लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक करियर के बारे में, उनके डार्क साइड के बारे में कि उन्होंने अपने राजनीतिक काल में बिहार को क्या क्या दिया, चाहे वो चारा घोटाला हो, जंगल राज हो, जमीन के बदले सरकारी नौकरी देना या फिर राजनीति को अपना फैमिली बिजनेस बनाना। आज के इस वीडियो में मैं लालू प्रसाद यादव के सारे डार्क साइड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। खारा चालक चिट्ठा आज मैं इस वीडियो में खोल कर रख दूंगा। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, हम अभिषेक लाल यादव तेरा सब बड़ बहन के पैर छू के प्रणाम को चला यही बात पर आज का ये दमदार वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। लालू प्रसाद यादव का जन्म बिहार में 1948 में हुआ था। 1977-76 का जेपी आंदोलन के बाद उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ था और यहाँ से 1977 में वे संसद के सदस्य भी बनते और यहाँ से उनका राजनीतिक करियर और बूस्ट होता है और 1990 में बिहार के वे सीएम भी बने थे। उसके बाद ये कई बार चीफ मिनिस्टर बनते हैं, यहाँ तक इनकी पत्नी राबड़ी देवी और इनका बेटा तेजस्वी यादव एक बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक रहा है। लेकिन ये तो बात रही इनका साम्राज्य कैसे बढ़ा, लेकिन मैं आपको आज की इस वीडियो में इनका डार्क साइड के बारे में बताऊंगा जो इनके द्वारा किया गया स्कैम था। लालू प्रसाद यादव का अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ा घोटाला रहा वो रहा चारा घोटाला और यह घोटाला के कारण उनका पूरा पॉलिटिक्स करियर ही गिर गया। नमस्कार, द भारत टाइम्स ऑनलाइन पर इस वक्त की बड़ी खबर ये कि चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। 1996 से के दशक में बिहार के चारा घोटाला जो 930 करोड़ का था, इतने बड़े घोटाले में उनका नाम पूरे देश के सामने आया और इनको पूरा देश में चर्चा में रखा। लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला करके गरीबों का पैसा लूटकर अपना राजनीतिक फ्यूचर को बनाया और इस तरह बिहार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। तब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। क्या ये सारे काम करने वाला कोई नेता गरीबों का मसीहा हो सकता है? सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को पकड़ा था। अब लालू प्रसाद यादव जी का है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं है, लेकिन बहुत सारे सबूत इनके खिलाफ थे और इसके कारण लालू प्रसाद यादव को जेल भी जाना पड़ा था इस चारे घोटाले के कारण। 1996 के दशक में 930 करोड़ का घोटाला कुछ छोटा मोटा घोटाला नहीं था। इस घोटाले के बाद सिर्फ बिहार को नहीं पूरे देश के प्रशासन को हिलाकर रख दिया था कि आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ। आप भी भाई लोग बताइए, इतना बड़ा घोटाला करने वाला नेता, क्या इनसे बिहार के फ्यूचर के बारे में सोचा जा सकता है या फिर कोई उम्मीद भी हम रख सकते हैं? लालू प्रसाद यादव जब सीएम थे तब उस समय उनके राज को जंगल राज के रूप में जाना जाता है। 1996 में तो हमार जन्म न रहे, लेकिन तोरा में से जो वीडियो देख रहे लोग बहुत आदमी ई काल के जिले है। ओका पता है कि उस समय कोई कानून के राज न रहे, उस समय पूरा गुंडा राज चलते रहे या पॉलिटिशियन सब अपना पावर के यूज करते रहे। 90 के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। लालू यादव ने अपने जंगल राज में शब्दों की वो डिक्शनरी ही तैयार की थी जिसकी गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती। उस समय ऐसा माहौल बना दिया गया था जिसमें आम लोगों, गरीब लोगों का जीना तो पूरा दुश्वार हो गया था। फिर भी उस समय के नेता को गरीबों का मसीहा बना दिया गया। उस समय बिहार के गांव और शहर में क्राइम जैसे लूट, किडनैपिंग, हत्या ये सब आम बातें हो गई थी, जहां बिहार को भविष्य के साथ आगे लेकर जाना चाहिए था, लेकिन उस समय बिहार को और पीछे धकेल दिया गया। लालू प्रसाद यादव के काल को जंगल राज इसलिए कहा गया क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अपने पावर का यूज करके कानून की व्यवस्था और प्रशासन को इस तरह हिलाकर रख दिया था कि उस समय बिहार में क्राइम होना आम बात हो गई थी। जिस राजनेता का काम होता है अपने प्रजा का ध्यान रखना, अपने राज्य को आगे बढ़ाना, लेकिन उस समय बिहार ठीक उल्टा था। उस समय प्रशासन व्यवस्था पूरी खराब हो चुकी थी। राजनेता जिनको गरीबों का मदद करना चाहिए वो उनको लूट रहे थे। क्या ये गरीबों का नेता हो सकता है? क्या इनसे कभी भी बिहार आगे चल पाएगा?
लालू प्रसाद यादव का करप्शन सिर्फ लालू प्रसाद यादव तक ही सीमित नहीं था। करप्शन जो आज लोगों के सामने आया है, जमीन के बदले नौकरी देने का, ये भी करप्शन के बारे में आप जानते ही होंगे। इसमें क्या किया जाता था कि गरीबों का जमीन लेकर उनको उसके बदले सरकारी नौकरी दी जाती थी। लालू के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी इस घोटाले में शामिल थे। ला से लालू के व से वंश मतलब तेजस्वी और तेज प्रताप भी आज उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये भी जनता को झांसा देकर उनका श से शोषण करने का श से षड्यंत्र प्रचलित। ये घोटाला तब हुआ था जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे और इस घोटाले के बाद उनके पूरे परिवार पर जमीन हड़पने का आरोप भी लगा था। यह घोटाला साबित करता है कि सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही नहीं, उनके परिवार के हर एक सदस्य स्कैम से जुड़ा हुआ है। जो परिवार खुद घोटालों में फंसा पड़ा है, क्या उनके हाथों में बिहार का भविष्य सुरक्षित होगा? क्या वे कभी भी बिहार के फ्यूचर के बारे में सोच पाएंगे और बिहार को आगे लेकर जा पाएंगे? भाई लोग, जमीन के बदले नौकरी देना, गरीबों का शोषण करना और इसमें अपने फैमिली तक को जोड़ देना, ये उनकी लेगेसी पर एक काला धब्बा है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव हमेशा अपने बेढंगे और बिना मतलब के भाषण के लिए हमेशा चर्चा में रहे। स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चाहिए। कपड़ा पहन के भागा ब्लाउज फरवा कर। हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा तीन बैठ के चाहते रहते हम लोग। हाँ, ये बात सही है कि बिहार के आम जनता के उनकर भाषण पसंद में अवैत रहे, लेकिन एक एहो बड़ा कारण है कि उस समय बिहार के अधिकांश जनसंख्या अनपढ़े रहे। आइयो अगर तू देखबे तो 6-7 साल में ग्रेजुएशन बिहार में हो, बहुत ऐसा लड़का है जो ग्रेजुएशन कैला के बाद ABCD तक ना हो। तू अगल बगल में चीज के सर्च करके देखिए, बहुत ऐसा लड़का तोरा जगह पढ़े वाला हो जरा ABCD तक ना होते, ओकरा कोई भी भाषण दे देवी तो ओकरा खाली जोर से आवाज जितना कस के हम बोलबो उतना तोरा कान में घुसतो। तोरा ही मैटर ना करो कि हम तोरा कौन कौन फैक्ट बता रहे हो। अभी भी बहुत आदमी होते जो वीडियो छोड़े ला तैयार होते, क्या कि निमन बात समझे में ना आते। यह में लालू प्रसाद यादव अपन ऐसा भाषण देते रहे जो लोग के मन में खाली वो हंसी के भावना उभरत रहे। भाषण कहे के मतलब हम तोरा ज्ञान दे रहे हो कि जे राजनीति में कि अपना देश में चल रहे। भाषण के मतलब कोई चुटकुलाकरण न हो। उस समय के लालू प्रसाद यादव के भाषण पूरा देश के विश्व के पटल पर छवि खराब करते रहे और हुनकरे दिल है कि आज बिहार के अनपढ़ समझल जाए। जब कोई नेता अपने क्षेत्र से चुनकर जाता है तो उस नेता के रहन सहन या फिर उस नेता के बोली से पूरे राज्य को समझा जाता है, उस पूरे क्षेत्र को समझा जाता है। उस समय लालू प्रसाद यादव ने एक भाषण दिया था कि उनके पास गोबर से सोना निकालने का फॉर्मूला है। ये एक बयान उनके पूरा इमेज को खराब करके रख दिया और पूरा बिहारियों का इमेज भी खराब किया था उस समय। लेकिन क्या ये एक सीरियस लीडर का यही लक्षण होता है जो भाषण देते समय वो कोई भी शब्द का यूज करे? उन्होंने कई रैलियों में ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो आप सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कई रैलियों में बेढंग भाषण दिए जिसका कोई सर पाव नहीं था। या आप ही बताइए कि एक सीरियस लीडर का इमेज को तैयार करने में जितना समय लगता है, क्या ऐसी बोली बोलने के बाद उनका इमेज बना रहेगा लोगों के सामने? जबकि उन्हें ध्यान देना चाहिए कि उनके एक से पूरा बिहार का इमेज खराब होता है या फिर बिगड़ता है, और वे इसी तरह का बेढंग भाषण देकर बिहार के इमेज को हमेशा खराब करते रहे। भाई लोग, एक नेशनल लीडर के रूप में उनका भाषण सीरियस होना चाहिए था, लेकिन कई भाषणों में वो ऐसे ऐसे बात बोल देते हैं जिनके कारण उनका रूप एक कॉमेडियन का रूप हो जाता है। उनके भाषण पर लोग समझने के बजाय हंसने लगते हैं। क्या आप ही बताइए कि एक नेशनल लीडर का ऐसा रूप, ऐसा इमेज क्या बिहार को कभी भी भारत या विश्व के पटल पर इज्जत दिला पाएगा? क्या ये देश का एक नेशनल आइडियल नेता का कोई इमेज बनाते हैं? लालू प्रसाद यादव के 9 बाल बच्चे हैं, जिनमें से 7 बेटियां और 2 बेटे हैं, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। ये दोनों बेटे लालू प्रसाद यादव के पॉलिटिकल लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें तेजस्वी यादव कुछ समय तक बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने राजनीति को अपना फैमिली बिजनेस बना दिया है।
तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव या फिर इनकी पत्नी राबड़ी देवी पॉलिटिक्स में अच्छी खासी पैर जमा कर रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव को अपने पिता के द्वारा दी गई विरासत में राजनीति मिल गई और वे आज उनकी सत्ता को संभाल रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव पर भी कई बार भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उनका छोटा बेटा तेज प्रताप यादव अपने अजीब गजीब भाषण और अजीब गजीब स्टाइल के चलते हमेशा कंट्रोवर्सी में बने ही रहते हैं। आप ही बताइए, क्या ये फैमिली बिहार को एक सही दिशा में ले जा सकती है? क्या इनके हाथों में बिहार की राजनीति सुरक्षित है? लालू का राजनीति को अपनी फैमिली बिजनेस बनाना, अपने अनपढ़ बेटे को राजनीतिक में उतारना, ये सब अलग बात है। ये सब मुद्दा बिहार को डेवलपमेंट में एक बड़ा सवाल बताती है। क्या ये सभी लोग मिलकर बिहार के प्रगति के रास्ते पर क्या कभी ले पाएंगे? आप ही भाई लोग समझिए कि जो राजनीति को सिर्फ एक बिजनेस की नज़र में देखा है, जे राजनीति एला न कर रहे कि उ जनता के ओकरा आगे बढ़ावे ले, उ राजनीति के एला कर रहे कि हमर फैमिली बिजनेस हमेशा चलत रहो। चाहे कि सब जाने तेजस्वी यादव कोई नेता बने वाला न रहे, उ रहे क्रिकेटर बनेला। क्रिकेट अगर ओकरा से छूट गए तो समझ ले कि पापा के फैमिली बिजनेस हमर है, उहे में आ जाइले। एकर कोई क्वालिफिकेशन वास्तव में न है कि राजनीति में आवेला तोरा पढ़ल लिखल होए के चाही, लेकिन राजनीति में आवे के लिए तोरा अपन मेहनत जरूर जरूरी है। तो भाई लोग, ये था लालू प्रसाद यादव का सफर, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार, खराब सरकार, खराब प्रशासन व्यवस्था, राजनीति को अपनी फैमिली बिजनेस बनाने के बाद भी उन्होंने देश और बिहार से अपना समर्थन मांगा। उन्होंने अपने आप को गरीबों का मसीहा बताया। उन्होंने यादवों को अपना नेता बताया और सेकुलरिज्म को साथ लेकर, अपना हरा झंडा लेकर मुसलमानों को भी अपने साथ कर दिया और इन सभी मुद्दों को लेकर वे बिहार से समर्थन मांगते हैं। लेकिन भाई लोग, उनका रिकॉर्ड तो और ही कुछ बताता है। आज हमें यह सोचने की जरूरत है, क्या आज हम एक ऐसे नेता को अपना समर्थन दे सकते हैं जिसको सरकार चलाने की कोई भी विजन नहीं है, जो अपने ही परिवार को भ्रष्टाचार से नहीं बचा पाता है? क्या वो पूरे बिहार के लोगों को बचा पाएगा? बिहार के भविष्य को संभाल पाएंगे? बिहार को कभी भी प्रगति के रास्ते पर लेकर जा सकेंगे? आप सभी लोग कमेंट कर मुझे जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो में कहीं भी गलती लगी तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना, लेकिन मुझे जितना हो सके मैं आपको पूरा काला चिट्ठा बताया। तो चलिए, आपसे मिलते हैं और एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, जय बिहार भाई लोग।